नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन सिंगला। मैं अपने पेज पे आपका वेलकम करता हूं। आज हम सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सिल्वर और गोल्ड ऑल टाइम हाई हो चुके हैं और इस टाइम नई पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता था, तो वैसा ही हुआ। कल रात को सिल्वर 30% नियरली डाउन हो गया। जो सिल्वर कल 4 लाख था वो 1 घंटे के अंदर अंदर 3 लाख से नीचे आ गया और अब वो 2.80 लाख के पर किलो के हिसाब से मार्केट में रेट चल रहा है। तो यह क्या पहली बार हुआ है इतनी गिरावट? जी नहीं, ऐसा पहली बार भी हो चुका है। तो हंट ब्रदर ने क्या किया था 1980 में, उन्होंने मैसिव बाइंग की थी। उन्होंने 1973 में सिल्वर परचेज करना स्टार्ट किया और उन्होंने मार्केट में डर फैलाया कि इन्फ्लेशन का। और उसके बाद क्या हुआ कि वो 1/3 सिल्वर होल्ड करते थे पूरी जितना वर्ल्ड में है। मान लो उस टाइम 1000 टन सिल्वर था मार्केट में, तो उसका नियरली 300 to 350 टन वो होल्ड करते थे। और वो क्या करते थे, उस सिल्वर को स्विट्जरलैंड भेज देते थे। उस टाइम ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको मार्जिन कॉल डिपॉजिट करानी पड़ेगी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 1979 अर्ली 1979 में जो $6 पर आउंस रेट था वो बढ़ के $50 पर आउंस हो गया अर्ली 1980 तक। तो नियरली एक साल में $44 पर आउंस बढ़ गया और एक आउंस में नियरली 28 to 29 ग्राम होते हैं। फिर आता है क्रैश का टाइम, उसको सिल्वर थर्सडे बोलते हैं। वहाँ के जो कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज अथॉरिटी जो है, वो नई रेगुलेशन लेके आती है कि आपको मार्जिन कॉल डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हंट ब्रदर को 100 मिलियन का मार्जिन कॉल डिपॉजिट करानी पड़ेगी और उन्होंने उसके चक्कर में अपना सिल्वर मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट में बेचना स्टार्ट किया तो तभी 4 डेज के अंदर अंदर मार्केट में सिल्वर 50% डाउन हो गया। तो वो $50 पर आउंस जो रेट चल रहा था वो नियरली 25% आ गया। उसके बाद कम होता होता वो $10 पर आउंस के पास रह गया। उसके बाद उनके ऊपर लीगल चार्जेस पड़े और उनके पास $130 मिलियन का फाइन भी पड़ा। हालांकि उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो हम आज की बात करते हैं। तो गोल्ड भी ऑल टाइम हाई 5500 पर ऑन्स जो रेट था डॉलर था वो कम होकर 5100 के आसपास चल रहा है अभी। उसके 3-4 रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग भी एक रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने केविन वॉश को अपना फेड चेयर अपॉइंट किया है। हालांकि वो पहले भी फेड गवर्नर रह चुका है। मार्केट में उनको हॉकिश मेकर बोलते हैं। हॉकिश मेकर का मतलब क्या होता है कि वो फेड रेट को कम नहीं करेगा, तो जितनी भी ब्याज दरें हैं वो उतनी ही चलती रहेगी। तो उसके कारण भी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर वो फेड रेट कम नहीं करेगा तो जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो अपने बॉन्ड्स में और ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके कारण से मार्केट में सेलिंग होती है गोल्ड और सिल्वर की। उसका तीसरा रीज़न ये भी है कि ETF के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ETF को परचेज करना और सेल करना बहुत आसान होता है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जो सिल्वर और गोल्ड है वो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। कल जो सिल्वर है वो नियरली 18 to 19% टूट चुका है और जो गोल्ड है वो भी 8-9% टूट चुका है। तो ऐसे ही हम फाइनेंस के ऊपर और वीडियो बनाते रहेंगे। कल बजट आएगा तो हम ट्राई करेंगे 1-2 दिन में बजट की वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।